वेलकम टू योर चैनल योर कक्षा। आज हम साइंस ऑफ क्लास 6 का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? गिव टू एग्जाम्पल। हमें मिक्सचर को सेपरेट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, और 2 एग्जाम्पल से आपको बताना है कि कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट, टू रिमूव द अनयूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए चाय बनाओ, तो आप चाय बनाने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, उसको चाय छन्नी से चाय को छान देते हैं। तो क्या होता है, उससे हम अनयूजफुल जो भी हमारा कंपोनेंट होता है, जो कि हमारा टी लीव्स है, वो आपका सेपरेट हो जाता है। सेकेंड, टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट, और हमको यूजफुल कंपोनेंट दैट इज चाय हमको मिल जाती है। थर्ड, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर गेटिंग अ प्योर सैंपल। इम्प्योरिटीज हट जाती है और हमको प्योर सैंपल मिल जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, थ्रेशिंग का समझेंगे। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ये स्टॉक है और इसको एक हेवी ऑब्जेक्ट पे मारा जैसे ही मारते हैं तो ग्रेन और स्टॉक अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। सेकेंड, स्टोन पिक्स फ्रॉम व्हीट, राइस, पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड इज हैंड पिकिंग। हाथ से उठा के हम क्या करते हैं, राइस या पल्सेस में से स्टोन्स को हटा देते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज हैंड पिकिंग। इसमें आप देख सकते हैं ये पल्सेस हैं, इसमें अनवांटेड सब्सटेंस दैट इज स्टोन जो है उसको हैंड से पिक किया जा रहा है और उसको सेपरेट कर दिया जा रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हैंड पिकिंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड? विनोइंग क्या है और ये कहाँ यूज होता है? विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ये इंपॉर्टेंट है। जो विनोइंग है उसको आप हेवियर और लाइटर कंपोनेंट के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, मतलब वेट ऑफ अ कंपोनेंट के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। और सेकेंड पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिक्सचर होता है इसको विंड या ब्लोइंग एयर की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये विनोइंग का इमेज है। इसमें क्या होता है, ग्रेन में से हस्क को जो भी एयर समझ लो इस डायरेक्शन में चलिए, तो हस्क जो होता है वो लाइटर इन वेट होता है, तो ये एयर के साथ या विंड के साथ ये ब्लो करेगा। तो जो लाइटर पार्टिकल है ये हवा के साथ अलग दूर चले जाएंगे, और जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं दैट इज ग्रेन, वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेंगे, बिल्कुल नीचे गिरेंगे और यहाँ पे ये एक ढेर बना देंगे। तो हमारा ग्रेन और हस्क अलग अलग हो जाएगा। इसमें सेकेंड पॉइंट क्या पूछा था, वेयर इज इट यूज्ड? ये हम कहाँ पे यूज करते हैं विनोइंग के प्रोसेस को? दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर्स। मेनली ये फार्मर्स यूज करते हैं टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो इसमें हस्क और ग्रेन पार्टिकल्स को अलग अलग करने के लिए फार्मर्स इसको यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग? कुकिंग करने से पहले अगर आपको दाल में से हस्क या डर्ट पार्टिकल्स को जो लाइट इन वेट होगा पल्सेस के कंपैरिजन में, उसको हटाने के लिए किस प्रोसेस का यूज करेंगे? तो अगेन सेम इसमें भी हम विनोइंग का ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो हस्क का पार्टिकल है वो लाइटर इन वेट है, वेराज पल्सेस हेवियर इन वेट है। और याद रखना विंड की बहुत इसमें रिक्वायरमेंट, मतलब विंड के डायरेक्शन में ही हमारा हस्क पार्टिकल चला जाएगा और जो हमारी पल्सेस है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो जाएंगी। ऐसे हमारा दोनों पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज्ड? सीविंग क्या है और हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स। सीविंग में पार्टिकल के साइज के ऊपर, साइज के अकॉर्डिंगली इसको सेपरेट किया जाता है। सीव मीन छन्नी। छन्नी की हेल्प से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो ऐसे आप बिगर और फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको आटा छानने को या मैदा छानने को बोला जाता है तो हम छन्नी लेते हैं, उससे छानते हैं, तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे हमारे पास बोल में आ जाते हैं, वैराज जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो इधर ही छन्नी में रुक जाते हैं। तो ऐसे हमारे दोनों पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है? फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन द फ्लोर मील। सेकेंड, इन द कंस्ट्रक्शन साइट, एट कंस्ट्रक्शन साइट।
कंस्ट्रक्शन साइट में अगर कोई मड या फिर सैंड में से आपको स्टोन्स पेबल्स को अलग करना होगा तो आप ये एक सीव लेंगे और उसकी हेल्प से अलग अलग कर देंगे। तो इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मील और एट कंस्ट्रक्शन साइट। इन फ्लोर मील impurities like husk and stones are removed by from wheat, whereas pebbles and stones are removed from sand by sieving। तो जो वीट है उसमें से हस्क को निकालने के लिए, स्टोन्स को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका सीविंग प्रोसेस का, वेराज जो हमारे सैंड या मड है उसमें से पेबल या स्टोन्स को हटाने के लिए सीविंग का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सर। तो सैंड और वाटर के मिक्सचर में से आप इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके लिए दो प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द सैंड विच इज हेवियर इज सेटल डाउन एट द बॉटम। अब क्या करना है, आपको सैंड और वाटर का आपने मिक्सचर लिया, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। जो सैंड है वो हेवियर इन वेट होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, और जो तुम्हारा वाटर है ये ऊपर रहेगा। जो सैंड है सेटल डाउन, जो भी नीचे हो जाता है उसको सेडिमेंट कहते हैं, और जो भी ऊपर रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हमारा ऊपर रहेगा, ऊपर वाटर की लेयर रहेगी, दैट इज नोन एज सुपरनेटेंट लिक्विड। इस पूरे प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलेंगे। सेकेंड, आफ्टर दैट वी विल पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर एंड द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड। सेकेंड क्या करेंगे, जो वो हमारा अभी जो हमारे पास बीकर है जिसमें सैंड नीचे बैठ चुका है, वाटर ऊपर है, अब वो जो वाटर है उसको लेंगे और दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। इसके प्रोसेस के थ्रू हमारा सैंड और वाटर दोनों सेपरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन दोनों की हेल्प चाहिए। अभी डायग्राम से समझ लीजिए, ये वाटर है, सैंड है, इसको दोनों का आपने मिक्स किया, थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, सैंड आपकी नीचे बैठ गई, वाटर ऊपर आ, जो नीचे बैठ जाएगा दैट इज नोन एज सेडिमेंट, और जो ऊपर रहेगा ये सुपरनेटेंट लिक्विड। ये बीकर ए था, ये पूरा जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। अब आपको क्या करना है, ये पूरा जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। सेकेंड स्टेप क्या करना है, ये बीकर ए है, एक बीकर बी ले लेना है, इसमें अब तुम्हारी सैंड नीचे है, वाटर ऊपर है, दैट इज सुपरनेटेंट लिक्विड ऊपर है। सुपरनेटेंट लिक्विड को बी बीकर में पोर कर देना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। इसके हेल्प से आपको सैंड जो कि बीकर ए में रह जाएगी और वाटर जो बीकर बी में, तो ऐसे दोनों ही आपको सेपरेटेड मिल जाएंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन दोनों की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 6, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सचर with wheat flour? If yes, how will you do it? तो शुगर और व्हीट फ्लोर को क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? तो देखिए, शुगर और व्हीट फ्लोर का जो साइज होता है ये अलग अलग है, ये बिगर इन साइज होता है, जबकि व्हीट फ्लोर जो है फाइन इन साइज होगा। तो शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग, सीविंग की हेल्प से, छन्नी की हेल्प से, सीविंग की प्रोसेस की हेल्प से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, और जो छन्नी होती है इसको सीव बोलेंगे। Due to difference in the size of particle, sugar will stay on the sieve and wheat flour will pass through it. हम छन्नी लेंगे, और क्योंकि इनके साइज के पार्टिकल्स में डिफरेंस है इसलिए जो शुगर है ये बिगर है, ये इसलिए छन्नी में ही रह जाएगी ऊपर, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं व्हीट फ्लोर के वो नीचे आपको बोल में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। मडी वाटर में से आप क्लियर वाटर कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इसको करने के लिए आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या करना है, अ फिल्टर पेपर is one such filter that has very fine pores in it. फर्स्टली आपको फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर वो पेपर होता है जिसमें बहुत फाइन पोर्स प्रेजेंट होते हैं। Second step, a filter paper folded in the form of cone is fixed in a funnel. इस डायग्राम में आप देख लीजिए, ये फनल है, इसमें कोन शेप में फिल्टर पेपर को फिक्स कर देना है यहाँ पे। ओके, अब थर्ड, द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अभी जो हमारा मडी वाटर का मिक्सचर है इसको आपको पोर करना है फिल्टर पेपर में। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन्स ऑन द फिल्टर।
अब जो सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे मड के वो इसी फिल्टर में रह जाएंगे और जो फाइन पोर्स प्रेजेंट जो थे हमारे फिल्टर पेपर में के उसके थ्रू हमारा जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। तो पैडी का सीड को हम स्टॉक से अलग करना होगा तो क्या मेथड का यूज़ करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसके लिए हम थ्रेशिंग का यूज़ करेंगे। थ्रेशिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम जो भी स्टॉक लेते हैं उसको हेवी ऑब्जेक्ट पे जोर से मारते हैं तो जो सीड होते हैं या ग्रेन होता है वो अलग हो जाता है, स्टॉक अलग हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। Second, when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of। अब आपको क्या करना है, एक मिल्क लेना है, उसको बॉईल करके ठंडा कर देना है। दूसरा में क्या करना है, एक पीस ऑफ क्लॉथ लेकर आना है, कपड़े का टुकड़ा ले लेना, उसमें से आपको मिल्क को डालना है। तो जो क्रीम रहेगी वो ऊपर रह जाएगी जबकि जो मिल्क होगा वो नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू आप पनीर का फॉर्मेशन भी करते हैं घर में जो नॉर्मली करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। सॉल्ट हम सी वाटर से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो सी होगा उसमें सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होती है। तो फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन जो वाटर है ये पूरा एवेपोरेट आउट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में वो उड़ जाता है और सॉल्ट हमारी बच जाती है। तो इसके आ जाएगा एवेपोरेशन। Fourth, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called। अब आपको क्या करना है, एक impure muddy water ले लेना है और एक रात को आपको छोड़ देना है बकेट में। तो जो मड होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जो वाटर है ये ऊपर आ जाएगा। अब इस वाटर को आपको दूसरे बकेट में डाल देना है और सेडिमेंट को उसी वाटर में रहने देना है, मतलब मड को उसी वाटर में। तो मड और वाटर आपका ऐसे सेपरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अभी हमने समझा था। इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इसके आंसर्स ये रहे। ओके, नोट डाउन द आंसर्स। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू और फॉल्स। A mixture of milk and water can be separated by filtration। क्या मिल्क और वाटर के मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। तो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि मिल्क और वाटर को हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन के लिए हमारे जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। सेकेंड, A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing। क्या विनोइंग के प्रोसेस से आप पाउडर्ड फॉर्म में अगर शुगर और सॉल्ट ले लो और उसको क्या विनोइंग के प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हो। तो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि विनोइंग के प्रोसेस से हम अलग अलग वेट के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। जो लाइट इन वेट होगा वो अलग उड़ जाएगा हवा के साथ, और जो हेवियर होता है वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे एक हीप फॉर्म करता है। थर्ड, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। क्या आप चाय में से चीनी को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो जब आप चाय में चीनी डालते हैं तो वो बिल्कुल डिजॉल्व हो जाती है, तो आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो आंसर इज फॉल्स। फोर्थ, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। क्या डिकेंटेशन की हेल्प से आप ग्रेन और हस्क को सेपरेट कर सकते हैं। तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ग्रेन और हस्क को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। क्वेश्चन नंबर 10, lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? आपको लेमनेड प्रिपेयर आपने कर लिया है जिसमें आपने लेमन जूस और आपको शुगर डालनी है। ठीक है, लेमनेड बनाना है। अब आप
आपको ये भी मन हो रहा है कि आप ठंडा लेमोनेड पिए, मीन्स उसमें आइस डाल दें, तो क्या आप शुगर डालने के बाद आइस डालेंगे या पहले आइस डालेंगे और फिर शुगर को ऐड करेंगे? तो इसके लिए वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। पहले आप शुगर को डिजॉल्व करेंगे और उसके बाद आइस को डालेंगे, बर्फ को डालेंगे, क्योंकि व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व। आफ्टर मिक्सिंग आइस इट गेट्स कूल एंड लेस शुगर विल डिजॉल्व। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा शुगर या जो भी सॉल्यूट होता है उसको हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर कम होने पे कम सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है। इसको मैंने समझाया था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं उसके मीडियम से। मैंने आपको ये पूरा समझा रखा है। अगर आपको ये इसको ब्रीफ में समझना है तो आप इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है उसका ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके समझ सकते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्ट। मेनली क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जहाँ पे सॉल्यूट के मैक्सिमम हम डिजोल्व कर सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होता। वेराज सुपर सैचुरेटेड वो होता है जहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करके सॉल्यूट का थोड़ा सा और अमाउंट को डिजोल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके बुक्स में दिए हैं वो पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं क्वेश्चंस को। नाउ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और यू हैव टू आंसर देम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाता है कोई भी रेशियो में, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। इसका एग्जांपल आप एयर को ले सकते हैं। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो इन सारी गैसेस, दो से ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट है, वेराज इनका रेशियो कोई फिक्स नहीं होता, तो इसको ही मिक्सचर बोलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, राइट वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम? तो आपको कोई भी मेथड के नाम लिखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। तो ये सारे मेथड हैं जिसकी हेल्प से आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट डायग्राम किसका है? रिकॉल एंड टेल मी। तो जो फर्स्ट डायग्राम है ये है हैंड पिकिंग का। इसकी हेल्प से हम राइस या पल्सेस में जो स्टोन्स वगैरह हैं उनको उठा के हैंड से पिक करके सेपरेट करते हैं। सेकेंड डायग्राम किसका है? सेकेंड डायग्राम इज ऑफ थ्रेशिंग। इसमें स्टॉक और ग्रेन को हेवी ऑब्जेक्ट पे जोर से बीट किया जाता है और इसके थ्रू हमारा स्टॉक और ग्रेन अलग अलग हो जाता है। तो ये जो सेकेंड है ये है थ्रेशिंग का। थर्ड किसका है हमारा डायग्राम? ये इमेज, थर्ड इमेज इज ऑफ विनोइंग। इसमें क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली हमारे जो हेवियर साइज के पार्टिकल्स हैं वर्टिकली डाउनवर्ड अपना हीप फॉर्म करेंगे, वैराज जो लाइट एंड वेट होते हैं वो अलग से हवा के डायरेक्शन ऑफ विंड के साथ उड़ के अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो फोर्थ हमारा डायग्राम किसका है? फोर्थ जो इमेज हमारी दिख रही है ये चर्निंग की या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन की है, जिसमें की हेल्प से हम बटर और मिल्क को सेपरेट करते हैं या मिल्क में से बटर को सेपरेट करते हैं चर्निंग की हेल्प से। फोर्थ डायग्राम इज ऑफ सीविंग। सीविंग के प्रोसेस के थ्रू हम छन्नी लेंगे और जो पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंगली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जो पार्टिकल्स फाइन होंगे इन साइज वो नीचे आ जाएंगे आपके बोल में, वेयर एज जो पार्टिकल्स बड़े होंगे, बिगर होंगे, वो आपके छन्नी में ही रह जाएंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ डायग्राम में इसमें दो प्रोसेस दिखाया है। फर्स्ट, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन, वेयर एज जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट, अब हमारे 3 प्रोसेस और बचे,
सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस होगा फॉर एग्जांपल जिसमें इनसॉल्युबल हम मिक्सचर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सैंड एंड वाटर ले लिया, तो इसमें जो हेवियर पार्टिकल होगा वो कुछ उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम बाद जो हेवियर पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएगा, दैट इज नोन एज सेडिमेंट। और जो ऊपर तैरता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर हमने लिया तो ये सुपरनेटेंट लिक्विड होगा। इस प्रोसेस को कहेंगे सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ये बीकर ए था हमारा एंड दिस इज बीकर बी। बीकर बी लेंगे और जो अभी हमारे पास मिक्सचर आया सैंड और वाटर का, इसको इसमें से जो सुपरनेटेंट लिक्विड है दैट इज वाटर, इसको पोर करेंगे इन बीकर बी। तो इस प्रोसेस को ही कहेंगे डिकेंटेशन। इसके थ्रू हम सैंड एंड वाटर या मड एंड वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आप फिल्टर या फिर फिल्टर पेपर की हेल्प से मडी वाटर में से वाटर को, मतलब साइज ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली इसमें भी आप सेपरेट कर सकते हैं। जो फिल्टर पेपर होते हैं उसमें वेरी फाइन पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर जैसे लिक्विड जो होंगे ये सेपरेट आउट हो जाएंगे और जो हमारे इम्प्योर या फिर कह सकते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं वो हमारे ऊपर ही रह जाते हैं फिल्टर पेपर पे, और जो लिक्विड होता है वो आपका नीचे आ जाएगा। ओके तो दिस प्रोसेस, अगर आपको इन प्रोसेसेस को डिटेल में समझना है तो इस चैप्टर की जो लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, तो फिर उसमें जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इन पूरे प्रोसेसेस को मैंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया है और आई एम श्योर कि आपको उस वीडियो से पूरा समझ आ जाएगा। नाउ यू हैव टू आंसर देम। फर्स्ट, नेम द मेथड यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम कर्ड। कर्ड में से क्रीम हटाने के लिए, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिल्क में से बटर को अलग करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं जहां पे हम मिल्क और बटर को अलग करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज चर्निंग या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेकेंड, नेम द मेथड यूज्ड टू सेपरेट पीसेस ऑफ स्टोन फ्रॉम ग्रेन। अगर ग्रेन से हमें स्टोन्स को हटाना होगा, ग्रेन या फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए पल्सेस या फिर व्हीट, पल्सेस या सॉरी राइस से अगर आपको स्टोन को हटाना होगा तो कौन से मेथड का यूज करेंगे? तो इसका आंसर आ जाएगा हैंड पिकिंग। ये पल्सेस है, ओके तो आंसर इज हैंड पिकिंग। Third question, how can you separate grains from stalk? स्टॉक में से ग्रेन को आप सेपरेट कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा थ्रेशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अदर मेथड यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट साइज। अगर सॉलिड मटेरियल डिफरेंट साइज के होंगे तो आप किस मेथड से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं? याद रखना साइज के बेसिस पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सीविंग। सीविंग में हम डिफरेंट साइज के मटेरियल्स को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मींस वेट के बेसिस पे है, तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा? दैट मेथड इज नोन एज विनोइंग। ठीक है, याद रखना ये वेट के बेसिस पे है। W फॉर वेट, W फॉर वेट एंड W फॉर विनोइंग, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवापोरेशन? एवापोरेशन क्या होता है? इसमें देखिए एवापोरेशन की जो ये स्पेलिंग है इसमें वेपर दिख रहा है आपको, तो क्या होता है इसमें जो वाटर है वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ओके तो दिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज एवापोरेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कंडेंसेशन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा एंड ये आपके लिए हिंट है कि कंडेंसेशन क्या होगा। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर चैनल योर कक्षा।